मैं आजी बाबा, किसी का प्यार, किसी का। अरे क्या हो गया इसके हाथ को? हाँ, अब बच्चा क्या किया? मेरी बच्ची को क्या हुआ? बोलना, डॉक्टर को बुलाया? आजी मैंने ड्रेसिंग कर दी है, अब ठीक है, ये डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो भी तूने एक बार ये नहीं सोचा कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा, आजी का और बाबा का क्या होता? एक बार भी तूने हमारे बारे में नहीं सोचा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Right? आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? Exactly. मैं भी वही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? Okay, पूर्वी, I understand. देखो, मैं जानता हूँ कि तुम डेफिनेटली हमारी शादी को लेके काफी नर्वस हो, डरी हुई हो। Can I tell you something? जितनी ज्यादा नर्वस तुम हो ना, उससे कहीं ज्यादा नर्वस मैं हूं। मुझे तो खुद की काबिलियत पे भी शक होता है कि क्या मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं। अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन जब तुम मेरे पास होते हो ना, तो मैं कितनी खुश रहती हूँ। तुम्हारा मेरे पास होना क्या मायने रखता है, ये मैं शायद तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन अर्जुन, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो आई की। अर्जुन, आज पता है, आज मंदिर में भी मैंने उनसे बात करने की कितनी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर आंटी समझती हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। एवरीथिंग इज गोना बी ओके, प्लीज डोंट वरी। हाँ। ही इज मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर, और वो लड़की जो उनके साथ बैठी है ना, शी इज पूर्वी देशमुख। इनके साथ मेरी पूना में डील हुई थी। पहले इनका रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय का था, लेकिन अब दोनों शादी करने जा रहे हैं। देखो कितने खुश हैं आपस में ना। लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट देम। हेलो मिस्टर अर्जुन, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक। आई एम सो सॉरी। लगता है आपने पहचाना नहीं है। नहीं। मिस्टर नंदा, वी मेट इन पुणे, राइट? या यू आर राइट। कमाल है, आपने तो मुझे तुरंत पहचान लिया। यू हैव शार्प मेमोरी। Well, I'm extremely sorry, Mr. Nanda. I just couldn't recollect. Well, आपका यहाँ पे होना it's a pleasant surprise. या, लेकिन मेरे से बड़ा सरप्राइज आपका है। I know you people are getting married. Oh, So, congrats to you and you also. थैंक यू। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। So you guys enjoy. thank you. Take care. Bye. You remembered him? या, That's impressive. वेल, दैट्स पार्ट ऑफ माय वर्क। मुझे तो लगता है लगभग सारे लोगों को बुलाया हमने, फिर भी एक बार तू लिस्ट देख ले। हाँ, ये देख। ये ले। आई, अरे आई, फडनीस काका तो रह ही गए। ओगो भाई, फडनीस काका तेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें तो हमें बुलाना ही होगा। उनकी बेटी की शादी में हम सब गए थे। हाँ आई, लेकिन कितना सारा काम बचा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए भूले जा रहे हैं। इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। शादी नजदीक आ गई, इतने सारे काम कैसे होंगे अर्जुन? हाँ आई, मुझे अच्छी तो टेंशन क्यों लेती है? ये गर्मा गर्म पोहे का ना। अर्जुन, अब मुझे ये सारी आदतें बदलनी होंगी। ये हमारी पूर्वी
थोड़े ही दिन में ससुराल चली जाएगी, फिर मैं किसे कहूंगी? पूर्वी मुझे अपने पसंद के पोहे खिला, पूर्वी मुझे ये ला कर दे, पूर्वी मुझे वो ला कर दे। आई अजय बस कर ना। अब आई मेरे पास एक आइडिया है। देख अब थोड़े दिनों में तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, तो मैं सोच रही थी कि हम अपने सारे रिश्तेदारों को घर पे बुला लें। मतलब पुन्नी ताई, अनिकेत, वैशाली मौसी, विनोद मामा और मंजुषा मामी है ना, देखना उनसे मिलना भी हो जाएगा और फिर पता नहीं उनसे दोबारा मिलना कब हो, है ना? तू ऐसा चाहती है ना, वैसा ही होगा। मैं अभी सबको फोन करके बुलाती। हाँ? बस यही था कि मानव अगर अगर किसी भी एक रस्म में आप आ जाते तो। अर्चना प्लीज, तुम क्यों बार बार मुझे अपने मुंह से ना कहने के लिए मजबूर करती हो? अर्चना, तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बहुत गिल्टी फील कराता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूर्वी को उसकी खुशियां नहीं दे पा रहा हूं। देखो अर्चना, जिस तरह से तुम पर पूर्वी की जिम्मेदारी है, उसी तरह से मुझ पर ओवी की जिम्मेदारी है। और फिर खास करके कल रात को ओवी ने जो कुछ किया उसके बाद तो मैं... ओवी ने क्या किया मानव वो क्या किया ओवी ने? अर्जुन और पूर्वी की शादी का कार्ड देखकर ओवी बहुत अपसेट हो गई और जिस बात का डर था वही हुआ। पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपना हाथ काट लिया। क्या? ओवी ने अपना हाथ काट लिया? लेकिन कैसे मानव, और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मानव आप भी मुझे पहले बताना चाहिए था। काश मैं आई क्या नहीं रुकती उसको। मैं अभी आ रही हूँ मानव। नहीं अर्चना प्लीज, तुम अभी यहाँ मत आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ देखकर वो फिर से... अर्चना प्लीज, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे। मुझे पूर्वी की शादी में किसी भी तरह से इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो। ओवी को हर्ट करके मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। अर्चना, पिछले 18 सालों से ओवी और तेजू के लिए माँ बाप मैं ही हूं। मैंने माँ बाप बनकर दोनों की हर इच्छा पूरी की है और ऐसे में मेरा ओवी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। अर्चना, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन अर्चना अब हालात जैसे भी हैं हमें इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अर्जुन को इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। न अर्जुन इंडिया आता और ना ही ये सब अर्जुन और रोवी की शादी भी हो गई होती। अर्चना, मेरा यकीन मानो, मैं पूर्वी की खुशियों के खिलाफ नहीं हूं और मैं जानता हूं कि कल से तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास दिन शुरू हो रहे हैं। पूर्वी की शादी करीब आ रही है और ऐसे सब में ये कोर्ट केस वगैरह, कल कोर्ट में हमारे डिवोर्स केस की सुनवाई है। तुम्हें याद है ना अर्चना, एक बार ये डिवोर्स केस खत्म हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे वाला। सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा माना? कैसे ठीक हो जाएगा? ए माई, ये देख चढ़ती हुई सीढ़ी। ही पर लोग सिर्फ पाँव रखते हैं और अपने आप ससुरिया चढ़ने लगती है। सीढ़ियां चढ़ने का कोई बवाल ही ना है। क्या बात है। इसे
हाँ नहीं नहीं, इससे मुझे बहुत डर लगता है। आई, इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना तेरे साथ, चल। अरे नहीं नहीं, हम लिफ्ट से चलते हैं ना। नहीं नहीं, लिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता है। आई, इस डर को तेरे दिल से मैं निकाल कर रहूंगी। हाँ। तुझे मुझ पर भरोसा है ना, तो आंखें बंद कर, मेरा हाथ पकड़ और चल। मुझे चक्कर आता है। आई चल। मुझे चक्कर आ रहा है, डर भी लग रहा है बहुत। आई, हाँ आई अब धीरे से आंखें खोल। आजा। हम वाकई में ऊपर आ गए बिना किसी मेहनत के। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे इसे विश्वास के साथ तो आंखें बंद कर ली थी और हाथ पकड़ा था तेरा। हे भाई, पता है ई का ई शहरी लोग ई का क्या कहते हैं वो? ई एस्केलेटर्स। बॉस सर, इसे पैक कर दीजिए। अब एक सेकेंड ना, इसका प्राइस क्या है? 15,000। लेट इट बी। प्लीज इसे पैक कर नहीं, दीजिए। एक सेकेंड अर्जुन, अर्जुन ज्यादा महंगी है, तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हो, अब ये नहीं। हाँ, बुरा लगा तुम्हें? थोड़ा सा। आई लाइक कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हो। हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हाँ, और पता है, यही अंडरस्टैंडिंग ना शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। जस्ट अ सेकंड डैड, आप इसे पैक करवा दो। I'll be back। एक सेकंड। हेलो हेलो जी। अर्जुन। जी डैड। हाँ हेलो डैड, आपकी आवाज नहीं आ रही डैड। व्हाट आर यू सेइंग? हेलो अर्जुन। हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है, कहिए। अर्जुन, आज शाम की फ्लाइट से हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट मुंबई आ रहे हैं। मैं पर्सनली जाके उन्हें रिसीव करना चाहता था, लेकिन अग्रवाल की मीटिंग से कुछ वक्त नहीं मिलेगा मुझे, तो सोच रहा था कि तुम अगर चले जाओ तो। ओके, डोंट वरी डैड, मैं चला जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप उनकी जो फ्लाइट की डिटेल्स है वो मुझे मैसेज कर दीजिए, है ना? या I'll go, डोंट वरी, I'll मैनेज। ठीक है जी डैड। भाई तू देख, तू गुमनिया फूल भी। मानव देशमुख की बेटी है। हाँ, और वो देख, वो ससुरा अर्जुन, वो का होने वाला पति। अरे ये तो पूर्वी है, अर्जुदय की बेटी। गमरिया करे लपा। अब ये आपके लिए गिफ्ट है, साड़ी है। मेरे लिए? हाँ, लीजिए ना। लेकिन मेरे लिए क्यों? मैं आपको नहीं जानती। हाँ, बात ही है कि जानते तो हम भी आपको नहीं है, लेकिन हुआ क्या, वहाँ एक औरत आई थी हमारे पास। उसने कहा कि आपकी शादी होने वाली है, तो ये तोहफा आपको दे दूं। मैंने सोचा इसमें क्या हर्ज है, इसलिए मैं आपको ये देने चली आई। कौन औरत? और उन्हें कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? कहाँ मिली थी वो आपको? वो अभी यहीं पे थी, पता नहीं शायद चली गई। चली गई? कपड़े कैसे पहने थे उन्होंने? कपड़े बिल्कुल अफसर जैसे पहने थे। मैंने ठीक से उन्हें देखा नहीं, वो बहुत जल्दी में थी, भागती हुई आई, ये पैकेट देकर चली गई। वैसे आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जुन, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? I'm sorry, वो तुम ठीक हो? अब हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है अर्जुन? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं, वो किडनैपर मुझे फिर से दिख गया था। डोंट वरी, ओके?
एनीवेज तुम ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये पता नहीं अभी कहाँ गई वो औरत। अभी अभी एक औरत आई थी, उन्होंने कहा कि उसको किसी ने देने के लिए कहा है। पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। औरत? हाँ। तो ये किसी और का गिफ्ट वो तुम्हें क्यों देगी? अर्जुन मैं नहीं जानती, बस वो मुझे दे गई। जब तुम आए तो पता नहीं कहाँ चली गई। पूर्वी एक सेकंड, इसका कितना हो गया? I'm sorry. सर 15,000. Sorry? 15? Yes, sir. Just a second. There you go. Please. पूर्वी तुझे कोई भी कुछ भी देगा तो क्या घर उठा कर लेगी? तू बच्ची है। मेरे पास बस एक औरत आई, उसने बोला आपके लिए किसी ने दिया है, तो मैं क्या करती, मैं ले आई। मेरे लिए ना ब्लू कलर की साड़ी लगा, वो मेरा फेवरेट कलर है। आई क्या हो तुझे? ये साड़ी देखकर वर्षा की याद। उसे ये कलर बहुत पसंद था ना। चल छोड़ ये सारी बात, इतने सारे काम है अंदर। आई ये वर्षा कौन है? कितनी बार तुम लोग के मुंह से नाम सुना है, जब भी इनका नाम आता है तो आज ही हमेशा नाराज हो जाती है। पूर्वी तो छोड़ ना, तू ये सारी बातें क्यों सोच रही है? वैसे भी तेरी शादी है, अभी कितनी सारी तैयारियां करनी है। और पता है मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है ना, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, तो मुझे इतना हक तो बनता ही है ना कि मैं ये जानूं कि वर्षा है कौन। हाँ बोलो। बाबा आप यहाँ आए? अगर मैं नहीं आता तो तुम मेरे पास चली आती। खैर बोलो, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी तुम्हें मुझसे? बाबा वो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। आपने साखरपुड़ा में मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट भेजा ना, इसलिए। और बाबा आपके इसी प्यार और आशीर्वाद के सहारे मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ। कैसी उम्मीद? यही कि मेरी आई का घर बसा रहे। कल आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए इनकार कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आई अपनी बाकी की जिंदगी भी अकेले गुजार दे। और सच कहूं तो मैं आई के साथ साथ बाबा का प्यार भी चाहती थी। मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था कि बाबा कैसे होते हैं, उनकी दाद कैसी होती है, उनका प्यार कैसा होता है। और बाबा जब मैंने आपको देखा ना, तब मुझे पता चला कि बाबा ऐसे होते हैं। पूर्वी तुम कहना क्या चाहती हो? मुद्दे पर आओ। बाबा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो तलाक के पेपर्स के चंद टुकड़े आप दोनों के रिश्ते का भविष्य तय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्ट या कोई भी पेपर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी पेपर से नहीं जुड़े, हम अपनी आत्माओं से जुड़े। किसी एक पेपर पर साइन करके आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। यही बात जाकर तुम अपने आई से क्यों नहीं कहती? क्योंकि डिवोर्स की पहल उसी ने की थी। बाबा मैंने आई को समझाने की बहुत कोशिश लेकिन की। उसने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी, यही ना? मैंने भी हमारे बीच की दूरियां मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आई की जिद ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बाबा देखो पूर्वी, हालात इतने बिगड़ गए कि मैं खुद चाहता हूं कि डिवोर्स हो जाए। इसलिए बेटा, जो होता है हो जाने दो, इस डिवोर्स को हो जाने दो। तुम और तुम्हारी आई जिंदगी में आगे बढ़ो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। बाबा एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो। बाबा मैं चाहती थी कि आप और आई दोनों मिलकर मेरा कन्यादान करें। नहीं पूर्वी, मैं। लेकिन बाबा नहीं क्यों? बाबा याद है आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे सुख मेरे दुख हमेशा आप मेरे साथ रहेंगे। तो बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कन्यादान करके वो वादा निभाएं। नहीं पूर्वी,
मैं ये वादा निभा नहीं पाऊंगा। मगर क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारे कन्यादान की कीमत मेरी ओवी की खुशियां हैं, और ये कीमत मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबा, ये तो आपका फर्ज बनता है ना। मेरा एक और फर्ज है पूर्वी, अपनी बेटी ओवी को संभालना, जो मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसलिए मैं तुम्हारा कन्यादान नहीं कर सकता। आई वो तूने चूड़ी वाले को बुलाया नहीं बुलाया? वो मैंने अनिकेत को बोल दिया। और पूर्वी तू अब तक तैयार नहीं हुई। मैंने तेरा फेस पैक बना के रखा है, जा जल्दी से तैयार हो जा। हाय पूर्वी, देख आज मैं अपने डिवोर्स के लिए जा रही हूँ। आज मेरे केस की सुनवाई है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे हिम्मत दो, ना कि इस तरह मुझे कमजोर बनाओ। अगर तुम लोग इस तरह रोगे तो बता मेरा क्या होगा? मैं कहां से हिम्मत लाऊंगी? आई क्या मैं तेरे साथ कोर्ट नहीं चल सकती? तू कैसे चल सकती है पूर्वी? बिल्कुल नहीं चल सकती। आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है और सब कुछ तेरे लिए पूर्वी। घर में इतने सारे मेहमान आएंगे, तेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है ना। अर्जुन, पूर्वी नहीं आ सकती, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो चल सकती हूँ ना तेरे साथ। हाय आई, अगर आज तेरे साथ जाएगी ना तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली नहीं। ऐसे नहीं हो सकता है आई, इस घर में, हमारे घर में फंक्शन है और इतने सारे मेहमान आएंगे। अगर तू ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा? और देख आज पूर्वी के लिए बहुत खास दिन है और मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि तू वहां मेरे साथ चले। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती है आई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सब कुछ संभाल लूं, सबको खुश रहूं। आई कभी कभी हम लाख कोशिशें करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम कामयाब नहीं हो पाते। हम खुशियों के पीछे भागते तो रहते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि इन खुशियों को खो देने में ही हम सबकी भलाई। शायद मेरी बच्चे और मानव, इन सबकी खुशी इसी में ही है कि मैं इनसे दूर चली जाऊं और मैं उन्हें वो खुशियां देना चाहती हूँ। सोचा था कि इन 6 महीनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आई सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा आई, अब मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही। और है ना, सारा फंक्शन बहुत धूमधाम से होना चाहिए, किसी चीज की कमी ना हो। जैसे ही सुनवाई होगी मैं वापस आ जाऊँ। हाँ बाय आई, बाय पूर्वी। आज मेरी अर्जुन अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी का सामना करने गई। मैं जानती हूँ वो अंदर से कितना दुखी, लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत आई है वो तेरी वजह से आई। तेरी शादी की खुशी ने उसके सारे दुख दर्द भुला दिए। अब हमें अपने लिए ना सही, लेकिन उसके लिए खुश रहना होगा पूर्वी। क्या सचिन, गाड़ी में बैठने के बाद ले ना सही। तुमको कोर्ट में जाने के लिए देरी नहीं हो रही क्या? जा। आई बिल्कुल सही कह रही है। मैं खुद चाहता हूं कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चलो। मानो अब भी वक्त है अपने फैसले के बारे में एक बार और सोच ले। अरे तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तू अर्चना से तलाक लेना नहीं चाहता, तो फिर अपनी मर्जी के खिलाफ तू इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? पापा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। इसी में हम सबकी भलाई है। मानव तो एकदम सही बोल रहा है। हमारा परिवार जब कनाडा में रहता था, सुकून से रह रहा था। जैसे हम इंडिया चले आए,
इस अर्चना की वजह से सबकी सुख शांति चली गई। मेरी पोतिया, उन्होंने 18 सालों में आंख में से एक आंसू तक नहीं निकाला। आज वो कदम कदम पर रो रही है। मानव के साथ साथ मेरी पोतियों की भी खुशियां चली गई। मेरी ओवी को अर्जुन से दूर किया। देख मानव, तेरे इस तलाक में कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूं। चलो सचिन। तुमको सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं तो बोलते क्यों बीच में? मुझे सच्चाई बराबर पता है। बराबर पता है। इसलिए तो मैं मानव को रोक रहा था। लेकिन हमारे बीच हालात फिर से इस तरह से बिगड़ गए कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। मेरी बेटियां तुमसे नफरत करती हैं। वो तुम्हें कभी भी आई के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। तुम्हारी सच्चाई को कभी समझ नहीं पाएंगी। अर्चना, वो भी तो कभी समझ नहीं पाएगी कि तुमने जो कुछ भी किया उसी में उसकी और पूर्वी की भलाई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओ। लेकिन किस मुंह से बुलाऊं तुम? उस घर में तुम्हारी बेइज्जती होती है और मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। अर्चना, आज ये केस खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने परिवार को लेकर कनाडा वापस चला जाऊंगा। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करना। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमारे बच्चों की खातिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार, इज्जत वैसी बनी रहेगी। बस एक बात का अफसोस है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम एक नहीं हो पाए। मानव, जब से आप वापस आए हैं तब से लेकर आज तक मैं आपसे हमेशा यही कहती रही कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मानव। ये मेरी सिर्फ एक मजबूरी। अच्छा हुआ जो आपने आज मेरी आंखों में ये चीज पढ़ ली, मेरी दिल की बात सुन ली। अब मेरी बची हुई जिंदगी इसी तसल्ली के साथ निकल जाएगी कि आप मुझे गलत नहीं मानती। हम दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना हमेशा करते हैं। हमारा ये पवित्र रिश्ता हमेशा बना हमेशा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।